हाँ तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ दी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। तो किस तरह से कंडक्टर्स के लिए उनकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। एलॉयज के लिए जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता है ना, और कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अब ये जो वेरिएशन है कंडक्टर्स के लिए, एलॉयज के लिए या सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग क्यों है? तो बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है अल्फा पर। अल्फा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा कहलाता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ना, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर के लिए ले लेते हैं, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो रो नॉट है, ठीक है। रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रो टी उसकी रेजिस्टिविटी है टी टेम्परेचर पर, कैपिटल टी ले लेते हैं टेम्परेचर को, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने डिफाइन किया था कि हम रेजिस्टेंस रो नॉट को लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी को लिख सकते हैं, सॉरी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी को लिख सकते हैं रो टी इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये तो गई रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेजिस्टिविटी जो उसकी इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर ना, तो अगर रो नॉट उसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रो नॉट अल्फा डेल्टा टी उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहीं से हम अल्फा को डिफाइन करेंगे। अल्फा जो है वो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, और यहीं से हम अल्फा को डिफाइन करेंगे। हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो एक तरह से रो टी माइनस रो नॉट क्या हो गया? इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ना, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा फॉर ए मटेरियल इज डिफाइंड एज चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से जो अल्फा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट आएगी, इसकी जो एसआई यूनिट आएगी रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, तो ये तो कोई यूनिट बनेगी नहीं, रेजिस्टिविटी की यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा की यूनिट होती है, ठीक है। पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अल्फा की यूनिट होती है। अब देखिए, अगर अब ये जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं, हालांकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाने इस तरह से आपके कि आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए एक मटेरियल का रेजिस्टेंस एक गिवन टेम्परेचर पर इतना है, टेम्परेचर को इतना बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस इतना हो जाता है, बताइए अल्फा कितना आएगा, है ना। तो फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक सबसे पहले तो ये सबसे इजी मेथड जो है, जिसमें कि मान लीजिए रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस हमको गिवन है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड R0 है,
रेजिस्टेंस हमको T टेम्परेचर पर दे रखा है कि रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड RT है, ठीक है। और हमसे कहा जाता है बताइए इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा कितना है। तो ये भी सिंपल है, जिस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इन द सेम मैनर रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिर्फ डायमेंशन की रेजिस्टिविटी जो है वो स्पेसिफिकली मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस साथ में उसकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है कंडक्टिंग मीडियम की। तो अगर हम जैसे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A लिखते हैं, जैसे कि रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो हम एक तरह से कह सकते हैं रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। और जो वेरिएशन हमने रेजिस्टिविटी का बताया था या रेजिस्टिविटी के लिए लिखा था, ठीक वही उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रो R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा। तो जो अभी हमने डिफाइन किया अल्फा को हम यहां से लिख सकते हैं RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट डेल्टा। तो मान लीजिए अगर हमको किसी एक मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन है और T टेम्परेचर पर गिवन है ना, कि इसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, तो हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं होगा, ठीक है। मान लो 10 डिग्री पर गिवन है, 20 पे गिवन है, तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इफ वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हमको किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर पता है, तो हम उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, वो R1 है। और इसी तरह से मटेरियल का रेजिस्टेंस हमको दे रखा है रेजिस्टेंस एट T डैश डिग्री सेंटीग्रेड, एक और डिफरेंट टेम्परेचर है, उस पर रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तो मैं लिख सकता हूं कि भाई मान लीजिए लेट से रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो R0 है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं कि जो R1 आएगा वो तो R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T होना चाहिए। मतलब कि R0 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं R1 को 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 लिख सकता हूं। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इसको भी T1 T2 ले लेते हैं, T1 डिग्री सेंटीग्रेड T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर आसान रहेगा कि T1 टेम्परेचर पर R1 T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये T1 टेम्परेचर पर आया है ना, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा T1 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना बड़ा हमारा टेम्परेचर T1 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे तो T1 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम R2 लिखें, R2 कितना आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी लिख सकते हैं R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T2, मतलब R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने, इनिशियली मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड है और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं R0 कॉमन 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करें, R2 को R1 से डिवाइड कर देते हैं,
इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, और हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो आर नॉट का एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा t2 अपॉन 1 प्लस अल्फा t1, या मैं इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो r2 अपॉन r1 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा t2 इंटू 1 प्लस अल्फा t1 रेज टू द पावर -1, ठीक है। मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करूं और बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंशन करें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एक्सपेंडिंग 1 प्लस अल्फा t1 रेज टू द पावर -1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू एक्चुअली 1 से बहुत छोटी होती है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी आती है, तो 1 प्लस x टू द पावर n को अगर हम हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दें तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं, तो यही आ जाएगा हमारे पास r2 अपॉन r1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा t2, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए ये n कितना है, -1 है, तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं हम इसको, हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दें कि अल्फा बहुत छोटा है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और भी छोटे आएंगे, तो सिर्फ 1 प्लस nx वाली टर्म हम रखें 1 माइनस अल्फा t1 ये आ जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक टर्म तो आएगी 1, एक आ जाएगी माइनस अल्फा t1, एक आ जाएगी प्लस अल्फा t2, और एक आ जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर t1 t2। ये वाली जो टर्म है अल्फा स्क्वायर वाली, मैंने पहले ही बताया अल्फा बहुत छोटा होता है कंडक्टिंग, किसी भी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है ना, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर को, तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, तो हमारे पास r2 अपॉन r1 आएगा 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लें तो t2 माइनस t1, अच्छा 1 प्लस, क्योंकि वो माइनस वाले टर्म हमने वहां इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा इंटू t2 माइनस t1, तो बेसिकली r2 को हम लिख सकते हैं r1 प्लस r1 अल्फा इंटू t2 माइनस t1। काफी हद तक वही रिलेशन आया हमारे पास कि मान लो अगर रेजिस्टेंस 0, जैसे उसको इंटररिलेट करिए, अगर रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर r0 है, t डिग्री सेंटीग्रेड पर RT है, तो क्या लिखते हैं RT इक्वल्स टू RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा t। ऐसे रेजिस्टेंस T1 पर R1 है, T2 पर R2 है, तो R2 कितना आएगा, R2 आएगा R1 प्लस R1 अल्फा और T2 माइनस T1। हाँ, तो ये मैं आपको पहले बताता तो आप सोचते कि भाई किस तरह से लिखते, तो वो इस तरह से लिखा है, इस तरह से हम सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि R2 को ये लिखा जा सकता है R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा निकाल लीजिए R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, तो इस तरह से हम ये अल्फा की वैल्यू जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मान लीजिए रेजिस्टेंस T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पता है, रेजिस्टेंस हमको T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पता है, तो हम रेजिस्टेंस मतलब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी वो R2 R1 और T1 T2 की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और एक्सप्रेशन, मतलब इसकी जगह हम एक और अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वो क्या आएगा वो देखिए, तो देखिए इसी में हम क्या करें, ये हमने ठीक वही इसी तरह से ले लेते हैं, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R1 है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 है, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है, तो मैं R1 को लिख सकता हूं R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T1, या R0 अल्फा R0 1 प्लस अल्फा T1, R2 को लिख सकता हूं R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2, है ना। तो देखिए इसका ही एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं अल्फा फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां तक तो हम सिमिलरली सॉल्व करें, आगे हम क्या करें, मैं लिख लेता हूं R2 बाय R1 को हम लिख सकते हैं, अगर मैं रेशियो लूं R2 अपॉन R1, सेम पहले जैसे हमने सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड किया था, तो R2 अपॉन R1 करें, तो
R2 तो आ जाएगा 1 प्लस R नॉट तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा T2 इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। ठीक, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, R नॉट एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R2 प्लस R2 अल्फा T1 इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें कि अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ लिखें और R2 माइनस R1 को इधर ले आए, तो R2 माइनस R1 और ये अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ लिखें, तो अल्फा तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो एक टर्म तो हमारे पास बचेगी R1 T2 और ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस R2 T1। ठीक, तो अल्फा को यहां से ये भी लिखा जा सकता है, अगर हम वैसे सॉल्व नहीं करते तो हम अल्फा को यहां से ये भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक है, ये रिलेशन भी आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट दी अल्फा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस हमको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे पता है ना, तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है मटेरियल का। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो हमने डिस्कस किया अभी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करके, तो एक हमको ये गिवन है, अ कॉपर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको एक कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ओम है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़कर हो जाता है 26.4 ओम। तो आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा फॉर कॉपर, हमको थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 26.4 ओम है, अच्छा रेजिस्टेंस है ना, तो यूनिट ओम है, 26.4 ओम है। तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एट 80 शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री प्लस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर एट 80 जो भी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, R80 हमको दे रखा है 26.4, R0 हमको दे रखा है 20 प्लस 20, अल्फा हमको फाइंड आउट करना है और T 80 माइनस 0, तो ये तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको वैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आएगा 26.4 माइनस 20, अगर हम इधर लेके आए 20 को तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 26 माइनस, तो 6.4 ओम इक्वल्स टू, चलिए यूनिट नहीं लगाते, यूनिट लास्ट में हम अल्फा की पुट कर लेंगे, तो 6.4 इक्वल्स टू 20 अल्फा इनटू 80, एक साथ ही लिख लेते हैं 1600 अल्फा ना, 20 into 80 will be 1600। अल्फा जो आएगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू 6.4 अपॉन 1600 पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो हम लिख सकते हैं कि भाई 16 4 जा 64 होता है, तो 16 into 0.4 will be 6.4 into 10 to the power minus 2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसको ये भी 4 into 10 to the power minus 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वाले इस मटेरियल के लिए जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 4 into 10 to the power minus 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको दे रखा है अ मेटालिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेटालिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 120 ओम है ना। हमको फर्स्ट टेम्परेचर पर दे रखा है रेजिस्टेंस R1, फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टू
240 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 240 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अल्फा भी हमको गिवन है, तो हमको R2 दे रखा है, अल्फा दे रखा है, R1 दे रखा है, हमको T2 बताना है, T1 भी दे रखा है। देखिए सबसे पहले तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि भाई देखिए एक तो हम डायरेक्टली मैंने आपको रिलेशन बताया था, आप यूज चाहे तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, या जैसे हमने ये ड्राइव किया था ठीक उसी तरह से पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से चाहे उस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करने का मन है, तो डिटेल सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे कि भाई हमको दे रखा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है R20 वो 120 ओम है। R20 को तो मैं लिख सकता हूं R0 इंटू 1 प्लस अल्फा ना, और T20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो 20 आएगा, तो 1 प्लस 20 अल्फा लिख सकता हूं। और R जो हमको पता नहीं है वो T टेम्परेचर मान लीजिए, तो उसको मैं लिख सकता हूं R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, और T2 लेट अस से दैट टेम्परेचर टू बी T2। अगर हम रेशियो ले लें R20 अपॉन RT, है ना, ये कितना आएगा, ये R0 तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करें तो R20 हमको दे रखा है 120 डिग्री। अच्छा हमने थोड़ा रेशियो अपोजिट ले लिया, हम क्या करते हैं RT अपॉन R20 करते हैं, RT अपॉन R20, ठीक, RT अपॉन R20 अगर हम करते हैं तो R0 का एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा। सब्स्टिट्यूशन करें तो RT हमको दे रखा है 240 डिवाइडेड बाय R20 हमको दे रखा है 120 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2, और इसका हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं 1 प्लस 20 अल्फा रेज़ टू द पावर माइनस 1। ये तो 240 डिवाइडेड बाय 120 आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 20 अल्फा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो 2 इक्वल्स टू एक टर्म तो आएगी हमारे पास 1, एक आएगी माइनस 20, एक आएगी हमारे पास 1, एक आएगी माइनस 20 अल्फा, एक आएगी प्लस अल्फा T2, और एक आएगी हमारे पास में जिसको हम इग्नोर कर देंगे जिसमें अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अल्फा की अल्फा बहुत छोटा है, स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो वी कैन इग्नोर। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आए तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लें तो T2 माइनस T1 जो कि 20, ठीक है। तो ये हमारे पास T2 माइनस 20 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाय अल्फा प्लस 20, ठीक है, 1 बाय अल्फा प्लस 20 वैल्यू आएगी हमारे पास T2 की। तो इसको आगे हम सॉल्व करके T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिए T2 कितना आएगा, करिए जरा इसको फटाफट सिंप्लीफाई कितना आएगा। तो देखिए क्या होगा, आपने 1 बाय अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा 2 into 10 to the power minus 4। अच्छा ये गलत है, 2 into 10 to the power minus 4 है, ठीक है। जो अल्फा की वैल्यू गिवन है वो 2 into 10 to the power minus 4 है प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो 1 upon 2 into 10 to the power minus 4, 1 by 2 को लिख सकते हैं 0.5, तो 0.5 और into 10 to the power 4 प्लस हो जाएगा प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000 प्लस 20 which will be equal to 5020 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T2 की वैल्यू हमारे पास 5020 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हमको टेम्परेचर पूछा गया था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है कि आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे,
जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था, हालांकि डायरेक्टली यूज करना चाहिए क्योंकि इसीलिए हमने वो ड्राइव किया था। हम देख सकते हैं कि अगर हमको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता है ना, एक मटेरियल का दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर हमको रेजिस्टेंस पता है तो अल्फा को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, जहां पर R2 हो गया रेजिस्टेंस एट 2 डिग्री सेकंड टेम्परेचर, R1 एट रेजिस्टेंस एट फर्स्ट टेम्परेचर अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अल्फा हमको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 करना है हमको, तो R2 हमको दे रखा है 240, R1 हमको दे रखा है 120 ओम अपॉन R1 120 दे रखा है, T2 माइनस T1, तो T2 हमको पता नहीं है, T1 20 है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 240 माइनस 120 विल बी 120 अपॉन 120 इंटू T2 माइनस 20। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू 120 divided by 120 will be 1 upon T2 minus 20। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 10 टू द पावर, या इस तरह से लिख सकते हैं T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो T2 जो है वो 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 20, जो कि हमने वहां भी सॉल्व किया था, 5020 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चाहे तो उस तरह से जो हमारा पूरा एक्चुअल प्रोसेस है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।